एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए जाते रहे। पंजाब, उत्तराखंड में भी 30 झटके महसूस किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस हुए हैं और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.6 बताई जा रही है। तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की से जो खबर आई, तस्वीर आई, वो जयपुर की तस्वीर भी। पंजाब, उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए और एक तस्वीर और। जबलपुर से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। सबसे बड़ी खबर है जबलपुर से इस वक्त की। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार को अग्रिम जमानत दे दी है। 2 लाख के मुचलके पर यह सशर्त जमानत दी गई है। उमंग सिंघार की पत्नी ने उन पर रेप और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। जबलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पवन पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या जानकारी इस खबर पर? पूर्व मंत्री और कांग्रेस के जो विधायक हैं उमंग सिंघार, उनको बड़ी राहत मिली है क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ में रेप और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जो बेहद गंभीर आरोप थे। और उस समय हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार को अग्रिम जमानत दे दी है इस मामले में। 2 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है और सशर्त में कहा गया है कि जब भी उन्हें बुलाया जाए या पूछताछ की जाए तो उसमें वो सहयोग करेगी। तो इसी शर्त पर उन्हें जमानत मिली है। चूंकि चुनावी साल है तो बेहद अहम माना जा रहा है राजनीतिज्ञों के लिए, तो हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत इसे माना जा सकता है उमंग सिंघार के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आ सकते हैं। सेना के कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। तीनों सेना प्रमुख के भी भोपाल पहुंचने की संभावना है। यहां पर आम लोगों के लिए सेना से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ सकते हैं। तो 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम बन रहा है। रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा। कार हादसे में रिटायर्ड टीआई की मौत हो गई। देवरी थाना क्षेत्र में आलीवाड़ा जोड़ पर यह दुर्घटना हुई है। रिटायर्ड टीआई सरनाम सिंह राजपूत की दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी कार जो है ट्रॉली में जा घुसी और इसी के चलते ही दर्दनाक हादसा हुआ। नवरात्रि से ठीक पहले दमोह से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये चमत्कार माना जा रहा है। लोग तरह तरह से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने अनुसार लोग ये क्या है इसे मान भी सकते हैं। कोई इसे चमत्कार कह रहा है, कोई कुछ और इसे मान रहा है। यहाँ पर इस जो घटना घटी है इसे देखने के लिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने माना कि ये माता रानी जो हैं
उनके अश्रुधारा बह रही है। दरअसल यहाँ पर अंजनी माता मंदिर है, जिसमें प्रतिमा की आंखों से पानी निकलता हुआ नजर आया, जिसे भक्तों ने अश्रुधारा कहा। माता की आंखों से ये पानी जो निकल रहा है, उसकी खबर जैसे ही फैली, हर तरफ कौतूहल मच गया। चमत्कार को नमस्कार करने के लिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ जमा हो गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बुधवार से हर पंचायत में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम चलाने का फैसला किया गया। यही नहीं, नवरात्र उत्सव के साथ लाडली बहना योजना का प्रचार किया जाएगा। छात्रों के लिए अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दमोह के कुंडलपुर, बंदकपुर को कैबिनेट ने पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। कैबिनेट ने 3 नई तहसीलों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भांड, मेहगांव, अमाइन को नई तहसील बनाने के साथ ही सागर और सिंगरौली में नई तहसील बनाई जाएंगी। हर घर नल जल योजना जो है, इसके तहत 9 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ग्वालियर में 7 करोड़ की लागत से हिंदी भवन का निर्माण भी किया जाएगा। तो 72 करोड़ की जो सब्सिडी है एमएसएमई योजना के अंतर्गत, वो सीधे खातों के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। 3 अप्रैल को भू अधिकार दिवस और सीएम साहब बैतूल में रहेंगे, वहां से प्रारंभ करेंगे। सम्मानित मंत्रीगण अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। इसी तरह से 4 अप्रैल को खंडवा में लाडली बहना कार्यक्रम होगा, सीएम साहब खंडवा रहेंगे। सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। 5 अप्रैल को भोपाल से खबर, शिवराज सरकार की उपलब्धियों को जनता तक संगठन पहुंचाने वाला है। प्रदेश संगठन के 3 साल पूरे होने पर संगठन के कई कार्यक्रम होने हैं। 23 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक घर घर अभियान चलाया जाएगा और 26 मार्च को मन की बात के साथ ही लाडली बहनों का सम्मान होगा। 28 मार्च को युवा मोर्चा मंडल स्तर पर बाइक रैली निकालेगा। 3 अप्रैल को अनुसूचित जाति मोर्चा दलित बस्तियों में संपर्क और चौपाल लगाने का काम करेगा। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती है, कार्यक्रम होगा। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर मंडल स्तर पर आयोजन किया जाएगा। ये रूपरेखा बनाई। बड़ी खबर राजधानी से यह कि 26 मार्च को नए बीजेपी दफ्तर का भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं, भूमि पूजन करने वाले हैं। पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 36 विधानसभा के बूथ अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 लाख स्क्वायर फीट में बीजेपी का नया ऑफिस बनना है। ऑडिटोरियम के साथ 400 गाड़ियों की पार्किंग का यहाँ इंतजाम रहने वाला है। कार्यकर्ता पदाधिकारियों से पार्टी निर्माण कार्य के लिए अंशदान लेगी। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह निर्माण कार्य दिया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसकी जानकारी भी दी। बेहतर काम करने वाले अफसरों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य में अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 10 कर्मचारियों को 5-5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत 15 अधिकारी कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शासकीय कार्य में उत्कृष्ट प्रोत्साहन के लिए 5 लोगों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार अब कर्मचारियों को सम्मानित करने का काम करेगी। कर्मचारियों के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में पुरस्कारों का ऐलान प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज विधानसभा में किया है। सर, अब कर्मचारियों को सम्मानित करेगी सरकार? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कर्मचारी नवाचार करेंगे और नवाचार के लिए उनको प्रोत्साहित करने का वो किया, उसके लिए 15 पुरस्कार का सृजन किया है। उन सबको 1-1 लाख रुपए की राशि देने का और प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से जो शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्टतापूर्ण काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसे 5 पुरस्कार का सृजन किया है। उनको 10 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। और सामाजिक क्षेत्र में ऐसे लोग जो वीरतापूर्ण कोई साहसी काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी 10 पुरस्कार का सृजन किया है। उसमें 5 लाख रुपए प्रत्येक पर देने का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि कर्मचारी लगातार जो काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं, हमारी शासन की जो नीति है कि अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करना,
और जो अच्छा काम नहीं करता है उसको नियमानुसार दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है। उस योजना के तहत इन पुरस्कारों का सृजन किया गया है। सर, कुछ सामान्य प्रशासन विभाग में और कुछ नया किस तरीके से प्रशासनिक दक्षता बढ़े, इसको लेकर भी कोई कदम? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों का समन्वय करने का काम करता है और इसलिए सारे जो नीति निर्माण बनाने का काम वो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से होता है। हमने बड़ा प्रयोग ये किया है कि ई ऑफिस निर्माण करना। तो हमारा पहले वल्लभ भवन, उसके बाद संभाग के मुख्यालय, फिर जिला मुख्यालय, फिर तहसीलों पर काम जा रहा है। हम धीरे धीरे ई ऑफिस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर बहुत तेज गति के साथ काम कर रहा है। लोगों को ये फाइल के बंडल और इससे सब दूर से मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग में एक बड़ा काम और हो रहा है कि जो लोगों की सीआर होती है उसको भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि किसी की भी सीआर लिखने में कोई अधिकारी आनाकानी नहीं करे। ऑनलाइन उसकी प्रोसेस हो जाएगी, किसी के चक्कर खाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हम कर्मचारियों को सुविधा भी देना चाहते हैं और ज़्यादा काम भी लेना चाहते हैं। तो अधिकारी कर्मचारियों के सीआर को अब ऑनलाइन करने की तैयारी है और इसके अलावा कर्मचारियों को कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पुरस्कार से भी नवाजने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा के सौंसर में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले कमलनाथ ने सौंसर के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ मौजूद थे। पच्चीस मार्च को इंदौर के पितरेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होना है। 2.5 लाख हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया जाएगा, जिसका आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव करा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। उनका कहना है कि वो युवाओं को नशे की बुरी प्रवृत्ति से दूर करने के लिए हनुमान चालीसा क्लब बनाने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं और पितृ पर्वत पर होने वाला 2.5 लाख हनुमान चालीसा का पाठ उसी की एक कड़ी है। दरअसल 25 मार्च को पितरेश्वर हनुमान मंदिर पर 2.5 लाख हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें 51,000 लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, मां कनकेश्वरी देवी, विद्याधाम के महामंडलेश्वर चिन्मयानंद जी महाराज, राम गोपाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर समेत कई साधु संत शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत खरगोन की यहां पर बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने अपने विधानसभा क्षेत्र से 14 शराब दुकानों को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को खत लिखा है। उन्होंने धार्मिक स्थल, नर्मदा परिक्रमा, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के आसपास शराब दुकान हटाने की मांग जिला प्रशासन से की है। आशा सहयोगी ने की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर शाहजहांपुर में देखा गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मांग को लेकर सड़क पर उतरी, थाली बजाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास में हुई घटनाओं के विरोध में भोपाल में सिख समाज ने अपना प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हाथ में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। गुरुद्वारा कमेटी भोपाल के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानी दिलीप सिंह ने कहा कि तिरंगा हमारा स्वाभिमान, सम्मान है। जिन लोगों ने तिरंगे के अपमान की कोशिश की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारत के राजनयिक परिसरों पर खालिस्तानी समर्थक अलगाववादियों के उपद्रव के खिलाफ इंदौर का सिख समुदाय भी सड़क पर उतरा, तिरंगे के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। रीगल चौराहे पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। तिरंगे के साथ नारे लिखी तख्तियां उनके हाथ में थी। मंडला से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई। गर्भवती महिला को कंधों के सहारे आधा किलोमीटर एम्बुलेंस तक लाया गया। दरअसल गांव तक एम्बुलेंस ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। पूरा मामला मंडला जिले के निवास विकास खंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर कटंग सिवनी ग्राम पंचायत के मवई माल गांव का बताया जा रहा है।
दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करने की मंशा से असामाजिक तत्वों ने यूनाइटेड नेशंस के बाहर भारत विरोधी पोस्टर लगाए। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों को लेकर चल रहे सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची इंदौर की बेटी रोहिणी घावरी ने इस पर वीडियो जारी कर कड़ा विरोध जताया है। नमस्ते एवरीवन, मैं रोहिणी घावरी आज यूनाइटेड नेशंस के सामने आई हूं। भारत की छवि को विश्व स्तर पर निरंतर खराब करने की मंशा से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि भारत में आज भी लोगों की स्थिति बहुत खराब है। आज से मध्य प्रदेश के देवास, बैतूल और विदिशा में जियो ट्रू 5G सेवा शुरू हो रही है। अब तक जियो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 25 शहरों में जियो ट्रू 5G लॉन्च कर चुका है। बताएं कि रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस अब देश के 406 शहरों में पहुंच चुकी है। 5G रोल आउट की स्पीड में रिलायंस जियो की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां कहीं पीछे छूट गई हैं। 400 से ज्यादा शहरों में ट्रू 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाले जियो देश की पहली कंपनी बन चुकी है। नए लॉन्च किए गए अधिकांश शहरों में 5G लॉन्च करने वाला रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है। कंपनी ने दावा किया है कि जियो किसी भी नए शहर में तभी ट्रू 5G रोल आउट करता है जब वहां पर्याप्त रूप से 5G का कवरेज मिलने लगता है। लाखों यूजर्स जियो ट्रू 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर कंपनी दुनिया का सबसे बेहतरीन 5G नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसके लॉन्च पर जियो के प्रवक्ता ने कहा कि देश भर में लाखों उपयोगकर्ताओं जियो ट्रू 5G का इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे नेटवर्क की ताकत ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाएगी। जियो अपनी ट्रू 5G की तेजी से विस्तार कर रहा है। देश के अधिकांश हिस्से को हम कवर कर चुके हैं। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। नए जुड़े 41 शहरों में जियो उपयोगकर्ताओं को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड पर असीमित डेटा मिलेगा। मुरैना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज वॉक रखी गई थी, जिसमें जिले के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों के साथ लेकर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले एक नए अवतार में नजर आए। मुरैना जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले ने रसोइयों से सामान मंगवाया और खुद ही पकौड़े बनाने के लिए वो बैठ गए। रसोइयों को के साथ खाना बनाते देख सभी उनको हैरान रह गए। सिवनी से खबर, यहां पर केवलारी ब्लॉक के उगली क्षेत्र में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे करीब 15 गांवों में खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचा। इसमें किसानों की परेशानी बढ़ाई है। किसानों ने खराब हुई फसलों का सर्वे करने की मांग जिला प्रशासन से की। दमोह में एक बार फिर से मजदूर की लॉटरी लगाने के नाम पर ठगने की मामला सामने आया है। यहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बचनिया वार्ड नंबर 5 के चैनपुरा में रहने वाले वेद प्रकाश अहिरवार के फोन पर कॉल आया। उसे 25 लाख रुपए की लॉटरी का झांसा दिया गया। इसके बाद उसे लगातार 2 महीने तक किस्तों में पैसे की मांग की जाती रही। गरीब मजदूर ठगों के झांसे में आकर अभी तक 53,000 रुपए ट्रांसफर भी कर चुका है। अब उसने न्याय की गुहार लगाई। जबलपुर की बात, यहां पर टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम उद्योगपतियों में ठन गई। टकराव की नौबत मार्च महीने में टैक्स वसूली के टारगेट पूरे करने को लेकर जारी किए गए नोटिस को लेकर आई है। नगर निगम की दलील है कि शहर के औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में व्यवसाय करने वाले उद्योगपति नगर निगम को सालों से टैक्स नहीं चुका रहे, जबकि उद्योगपति कह रहे हैं कि वे उद्योग विभाग से जमीन लीज पर लेकर व्यवसाय कर रहे हैं, लिहाजा वे जमीनों के मालिक नहीं है और ऐसे में उन पर टैक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। रतलाम में एक बार फिर से कलेक्टर एक्शन में नजर आए। नरेंद्र सूर्यवंशी एक्शन में नजर आए और उन्होंने बदमाश अज्जू शेरानी को सबक सिखाया। बदमाश को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। बदमाश को कलेक्टर ने चेतावनी भी दी और कहा कि याद रखना, कड़ी कार्रवाई करूंगा, भूल जाओगे सारी गुंडागर्दी। 2 लोगों को डराया तो नेस्तनाबूद कर दूंगा। प्लॉट धारकों को परेशान करने के आरोप इस पर लगे हैं। प्रतापनगर बाईपास का मामला है, सुनिए क्या हुआ। एक अज्जू शेरानी नामक किसी माफिया के बारे में इनको कितना बोला था? देखो कल भी चमकाया। मैं स्पष्ट मेरा वो है, आपको 2 टुक शब्द में निर्देश, यार किसी को चमकाना नहीं। वो चमकाओगे तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा आप लोगों के साथ। साहब हमारी जमीन है, ये रोड भी मेरी जमीन में से निकला। का खाक जमे, फालतू बात करते हैं, लोगों की रजिस्ट्री बेच के लोगों को लूटने का काम करते हैं।
इतना कार्रवाई करूँगा। रतलाम से खबर, अवैध कॉलोनी काटने वाले भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जावरा में 6 कॉलोनाइजर्स पर मामला दर्ज करने के बाद 29 ऐसे कॉलोनाइजर्स की पहचान की गई जिसने अवैध कॉलोनियों को विकसित किया। प्रशासन जल्द ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। इंदौर के गौतमपुरा क्षेत्र में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मामले की जांच के लिए टीम इंदौर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ितों से मुलाकात की। आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में हो चुकी है। बात छतरपुर की लवकुश नगर थाना क्षेत्र के सिंचाई कॉलोनी में शख्स ने अपनी भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी का अपनी भाभी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इतना बढ़ा कि आरोपी ने भाभी की जान ले ली। घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी है, लेकिन आरोपी फरार हो चुका है। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर रंगारंग आतिशबाजी हुई। लोगों ने आतिशबाजी की और मजा भी लिया। मौके पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। नववर्ष का स्वागत है, नववर्ष का स्वागत है। सीधी के दुबरी संजय टाइगर रिजर्व से रोमांचक तस्वीर सामने आई। बाघ चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। इसे पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो वायरल है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।